Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This side Akshita Gupta, your NEET biology educator, and आज हम लोग करने वाले हैं लिपिड्स, जो कि किसका पार्ट है बच्चा? बायोमोलिक्यूल्स का। जैसे कि हम लोगों ने अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन्स देख लिया है, जिसमें हमने देखा था कि अमाइनो एसिड क्या है? इट इज नथिंग बट अ माइक्रो मॉलिक्यूल, छोटा मॉलिक्यूल है जो कि किससे बना हुआ है? अमाइनो एंड एसिड ग्रुप से। मतलब उसमें एक COOH है और एक NH2 है, साथ ही में वहां पर बैलेंसिंग के लिए H है, और एक साइड आपका R मतलब वेरिएबल ग्रुप है, जिसका चेंज होने से आपके अमाइनो एसिड चेंज होते हैं। और यही अमाइनो एसिड जुड़ जुड़ के आपके क्या बनाते हैं बच्चा? जुड़ जुड़ के आपके प्रोटीन बनाते हैं। और किस बॉन्ड से? पेप्टाइड बॉन्ड से। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिक। अब हम लोग देखने वाले हैं इसी टाइप का लिपिड, जो कि दो चीज से जुड़कर बना है, मगर इट इज स्ट्रिक्टली अ माइक्रो मॉलिक्यूल। दो चीज से जुड़ के बनने के बाद भी ये क्या है? माइक्रो मॉलिक्यूल है। ये आपका मैक्रो नहीं है, ये आपका नॉन पॉलीमर है। हम क्या लिखेंगे पहले बच्चा? हम क्या लिखेंगे? दैट इट इज अ माइक्रोमोलिक्यूल, माइक्रोबायोमोलिक्यूल, एंड इट इज नॉट अ पॉलीमर, या हम कह सकते हैं इज अ नॉन पॉलीमर। अब अगर हम बात करें इसकी कंपोजिशन की, तो ये कैसे बनता है? बच्चा, ये एस्ट्रिफिकेशन आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से देखोगे ये चीजें, मगर ये एस्ट्रिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल से बनता है। कैसे बनता है? एस्ट्रिफिकेशन ऑफ व्हाट? ऑफ फैटी एसिड एंड एल्कोहल। एल्कोहल 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, OH वाला ग्रुप, और फैटी एसिड COOH वाला ग्रुप। अब इसमें भी, एल्कोहल में भी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम एक टाइप का एल्कोहल जो कि है ग्लिसरॉल, वो होता है। मेजरली क्या होता है? ग्लिसरॉल मेजरली। ओके बच्चा, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब हम लोगों को क्या देखना है कि फैटी एसिड आपने अगर देखा होगा और ग्लिसरॉल भी देखा हो, मतलब आपने अगर अल्कोहल भी देखा होगा, तो दीज आर नथिंग बट हाइड्रोकार्बन्स, राइट? तो अगर हम बात करें कि हमारा लिपिड में क्या क्या होता है, तो इट कंटेन व्हाट? इट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मेजरली, एंड कभी कभी ये कंपाउंड फॉर्म में भी मिलते हैं, मतलब इनके साथ और भी कुछ जुड़ा होता है। सल्फर, फॉस्फेट भी कभी कभी इनमें मिल जाते हैं, बट मेजरली क्या होते हैं? CHO। अब आप लोगों ने सुना होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देते हैं। अगर सही बताया जाए तो लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा हमें एनर्जी देते हैं। कैन प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी दे सकते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना तो पड़ेगा, राइट? इसके अलावा ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं या ऑर्गेनिक मैटर में? थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ, सोचो। बेसिकली लिपिड्स, फैटी एसिड बन रहा है, और फैट तो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। हमने देखा है फैटी एसिड में ऑयल्स, घी, सब आता है,
और घी ऑयल तो पानी में अगर डालोगे तो वो ऊपर तैरेगा, तो ये भी वाटर इनसॉल्युबल है मगर ऑर्गेनिक मैटर में सॉल्युबल है। बट बट soluble in organic matter। ये तो समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या देखना है, हमें फैटी एसिड देखना है आज के लेक्चर में कि वो कैसा दिखता है, कैसा बनता है, और ग्लिसरॉल देखना है। और हम फिर एस्ट्रिफिकेशन मतलब ईस्टर बॉन्ड बना के लिपिड बना लेंगे। कौन से? सिंपल। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। ओके चलो, ये बाद में देखते हैं हम लोग। चलो पहले का स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। चलो अब अगर हम लोग बात करें फैटी एसिड की, सो फैटी एसिड जो है बच्चा, ये क्या है? फैटी एसिड आपका एक आर ग्रुप होता है और COOH होता है, जिसको मैं ऐसे भी बना सकती हूँ। R कैन बी H, R क्या क्या हो सकता है? H हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, एंड सो ऑन। मतलब मिथाइल ग्रुप्स हो सकते हैं R में। R कैन बी मिथाइल, इथाइल और कुछ भी। मेजरली R 1 से 19 कार्बन की चेन होती है। मेजरली क्या होती है? 1 से 19 कार्बन की चेन होती है। सो हम अगर इंग्लिश में इसको लिखेंगे, सो ये क्या है? बेसिक कंपाउंड्स ऑफ लिपिड है। ये क्या है? ये क्या है? बेसिक कंपाउंड्स फॉर लिपिड, क्योंकि लिपिड इनसे बनता है। एंड दूसरी चीज ये क्या है? आपका कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू R ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच्ड टू R ग्रुप। और ये R आपका मिथाइल, इथाइल, सो ऑन हो सकता है। बेसिकली कार्बन 1 to 19 मेजरली, ठीक है। सो दिस इज माय फैटी एसिड, दिस इज माय फैटी एसिड। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। चलो अब ये जो फैटी एसिड होता है बच्चा, ये दो टाइप के होते हैं। फैटी एसिड्स दो टाइप के होते हैं। जैसे कि आपके हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते थे, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, वैसे ही ये भी दो टाइप के होते हैं। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो ये भी आपके दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अब जैसे कि मेरे को कार्बन 10 का फैटी एसिड बनाना है, तो चलो बना के देखते हैं। 1 2 5 का बना लेते, 3 4 5 जगह कम है ना। तो ये मेरा COH डबल बॉन्ड O कार्बन की हो गई 1 2 3 4, वैलेंसी कंप्लीट। यहाँ पर क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये मेरी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको नहीं याद हो तो कार्बन की वैलेंसी 4 से कंप्लीट होती है, जिसको हम लोग यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है। सो दिस इज माय सैचुरेटेड, जहां पर सिंगल बॉन्ड हो। ये जो होते हैं ये रूम टेम्परेचर में, ये बच्चा रूम टेम्परेचर में सॉलिड हो सकते हैं, ठीक है। ये रूम टेम्परेचर में सॉलिड हो सकते हैं, एग्जाम्पल घी। ऑन द अदर हैंड ये रूम टेम्परेचर में लिक्विड ही रहते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल
ऑयल्स, एग्जाम्पल क्या, ग्राउंड नट ऑयल एंड सो ऑन। इसमें क्या होता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। जैसे कि सी डबल बॉन्ड सी, सी सी ओ ओ एच, तो इसमें एक यहाँ पर एक दो तीन तो है, तो मतलब एक ही लगेगा, यहाँ दो है तो दो लगेंगे। सो दीज आर which saturated and unsaturated fatty acid. Please take the screenshot. इसका लिया था, इसका भी लो, एंड देन इसका भी लो। अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि मैं इस साइड एक साइड सैचुरेटेड का लिखूंगी और एक साइड अनसैचुरेटेड का लिखूंगी। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके आते हैं, सो इनको याद करना है। पहला है आपका पाल्मिटिक एसिड। पहला क्या है, पाल्मिटिक एसिड। ये क्या है, C6H32O20 ओ आपका 2। O2 क्यों, क्योंकि यहाँ पर ही दो ही O आएंगे, हमेशा याद रखना दो ही O आएंगे फैटी एसिड में, COOH वाला। तो C6H32 एंड O2, अगर इसको मैं लिखूं तो CH3, देन आपका C16 सॉरी, CH3 CH214 COOH, ऐसे भी इसको मैं लिख सकती हूँ, कैसे, COOH, ठीक है। इसके बाद सेकंड जो है वो है मेरा कौन सा एसिड, स्टेरिक एसिड। कौन सा है, स्टेरिक एसिड, जो कि क्या है, C18, 18C है तो H कितने होंगे, 36O2, एंड देन उसके बाद मेरा जो है वो है आर्कियोडोनिक एसिड, आर्कियोनिक एसिड। इसमें C कितना है, इसमें C है 20, C20H40O2, ठीक है। अब अगर हम लोग इसकी बात करें अनसैचुरेटेड की, तो इसमें ओलिक एसिड है। सबसे पहले ओलिक एसिड है जिसमें एक ही डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो पहला क्या है आपका, ओलिक एसिड, 1 डबल बॉन्ड। दूसरा है हमारा कौन सा, लियोनिक एसिड, लिनोलिक एसिड। इसमें क्या है आपके दो डबल बॉन्ड। तीसरा है आपका लिनोलेनिक एसिड, एन का डिफरेंस है, इसमें है आपके 3 डबल बॉन्ड। एंड चौथा है आर्चियोडोनिक एसिड, जिसमें आपके 4 डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, मोनो एंड पॉली। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दो टाइप के हो सकते हैं, मूफा, दैट इज मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, एंड पूफा, दैट इज पॉली, एक से ज्यादा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो जिसमें सिंगल बॉन्ड आ रहा है वो किस में जाएगा, 1 डबल बॉन्ड है तो वो क्या होगा, पूफा। एंड अगर बच्चा एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो वो क्या होगा, पूफा। तो मोर देन 1 डबल बॉन्ड, सो
सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड डबल या ट्रिपल बॉन्ड। सैचुरेटेड में आपका रूम टेम्परेचर पे सॉलिड, अनसैचुरेटेड में लिक्विड। ऑयल्स जैसे कि ग्राउंड नट ऑयल एंड एक्सेट्रा। इसमें घी जो कि रूम टेम्परेचर में आप देखते होंगे मम्मा जब भी रोटी बनाती है तो तवे पे पहले घी रखती है कि वो लिक्विड हो जाए, नहीं तो रूम टेम्परेचर में वो जम जाता है। ठीक है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के एग्जांपल्स। एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दो टाइप के हो सकते हैं, मूफा एंड पूफा। मू इज क्या, मुंह फुलाई हुई, मोनो। ठीक है, पूफा इज पॉली। तो मूफा में सिंगल डबल बॉन्ड है, मतलब वन ही डबल बॉन्ड है, और एक से ज्यादा मतलब ऑलिक एसिड आपका मूफा में आएगा, बाकी सब आपके किस में आएंगे, पूफा में। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। चलो अब लास्ट हमें क्या देखना है, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर देखना है। लास्ट क्या देखना है, ग्लिसरॉल देखना है। ग्लिसरॉल जो होता है बच्चा, इसमें 3 कार्बन होते हैं और इसमें 3 ही आपके अल्कोहल ग्रुप होते हैं। अगर आपने 10th का नॉमेनक्लेचर पढ़ा है तो इसका उसके हिसाब से नाम प्रोपेन, ट्राइप्रोपेन ऐसे करके जो भी आएगा उसका नाम आप कमेंट में लिखोगे अगर आपको आता है, नहीं तो कल के लेक्चर में मैं इसका नाम आपको बताऊंगी। ठीक है, तो ग्लिसरॉल इज 3 कार्बन 3 आपके अल्कोहल ग्रुप। ठीक है, वेरी सिंपल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं लिपिड कैसे बनेगा। अब हम लोग लास्ट चीज आज की देखते हैं कि लिपिड कैसे बनेगा। लिपिड में हमने बोला कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के मिलाप को जिससे एस्टर बॉन्ड बने, एस्ट्रिफिकेशन से आपका लिपिड बनता है। चलो लेट्स टेक माय ग्लिसरॉल। मैंने ग्लिसरॉल लिख लिया है। चलो एक फैटी एसिड भी लिख लेती हूं मैं, एक फैटी एसिड भी लिख लेती हूँ, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच आर डैश, आर का कोई भी चेन। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, कहीं H2O बनता दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ये आपका क्या बना, H2O। ये बाहर निकल जाएगा जैसे पेप्टाइड बॉन्ड में निकल रहा था, और क्या जुड़ जाएगा ये, तो ये कैसे जुड़ेगा बच्चा, ये आपका जुड़ेगा CCC। O, O किससे जुड़ा, C से, फिर ऊपर डबल बॉन्ड O R डैश, तो ये क्या हो गया मेरा, ये बन गया एस्ट्रिफिकेशन हो चुका है। ये जो है दिस इज माय एस्टर बॉन्ड। एस्टर बॉन्ड क्या है, COC। ठीक है, तो दिस इज माय एस्टर बॉन्ड। बहुत सिंपल है, जैसे पेप्टाइड बॉन्ड में H2O बाहर निकाला था वैसे ही हमें H2O ढूंढना और बाहर निकालते जाना है। यहाँ हमने H2O बाहर निकाल दिया, वो दोनों जुड़ गए, बॉन्ड बन गया एस्टर बॉन्ड। एस्टर क्यों है, क्योंकि एक साइड भी C है दूसरी साइड भी C है, COC इज एस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो ये जो मेरा बना है बच्चा, इसमें एक ही क्या है, ग्लिसरॉल है, तो ये है मेरा मोनो ग्लिसराइड। ये क्या है मेरा, मोनोग्लिसराइड। बेसिकली फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को हम लोग साथ में ग्लिसराइड भी बोल सकते हैं, साथ में क्या बोल सकते हैं, ग्लिसराइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या बना मेरा, मोनोग्लिसराइड, क्योंकि एक ही है। अगर इसमें मैं एक और जोड़ दूंगी तो डाई बन जाएगा, और एक और जोड़ दूंगी तो ट्राई बन जाएगा। आपका होमवर्क है ट्राइग्लिसराइड बनाना। आपके पास 2 होमवर्क हैं। होमवर्क 1 क्वेश्चन, इसका दूसरा नॉमेनक्लेचर वाला नाम, नॉमेनक्लेचर, एंड सेकंड मेक ट्राइग्लिसराइड। एंड ये हमारा एस्टर बॉन्ड के साथ लिपिड कैसे बनता है वो हो गया है। कल हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ लिपिड्स एंड इवन हमारे एंड लिपिड्स के फंक्शंस देखेंगे। ठीक है, सो
आज के लेक्चर में इतना ही. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. एंड दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड. हम लोगों ने अमाइनो एसिड प्रोटीन का स्ट्रक्चर देख रखा है, मतलब माइक्रो मैक्रो दोनों कर लिया है. प्लस हमने एक माइक्रो मॉलिक्यूल जो दो चीज से बनता है, विच इज फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, जिससे क्या बनता है, लिपिड, उसके भी स्ट्रक्चर देख लिए हैं. ठीक है, कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे, लिपिड को पूरा कंप्लीट करेंगे. टिल देन स्टे ट्यून्ड and thank you for watching. And if you have any doubt, then you can comment here, and even you can interact with me over Telegram and Instagram. So उसका description में link मिल जाएगा. Telegram पे around 500-600 students मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एंड वो मेरे से अपने डाउट्स पूछते हैं, भले ही वो कहीं से भी पढ़ रहे हो, बट दे आर आस्किंग मी देयर डाउट्स. एंड आप भी वैसे ही पूछ सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी. एंड दैट इज ऑल. प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय बाय.